एक्सक्यूज मी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पॉइंट पे आता हूं, क्योंकि पृथ्वी मल्होत्रा जो भी बोलता है ना, कट टू कट बोलता है, सीधी बात, नो बकवास। जो भी पूछता है सीधा पूछता है। तो बताओ, ये पार्टी क्यों रखी है तुमने? क्या प्लानिंग क्या है तुम्हारी? क्या चाहती हो तुम अपना इतना दिमाग क्यों लगा रहा है? Why don't you just enjoy the party in your drink? एक सेकेंड, एंजॉय द पार्टी? तुम्हें क्या लगता है ये जो पार्टी है, ये ऐसी पार्टी में पहली बार अटेंड कर रहा हूं? ऐसी पार्टियां ना सिर्फ अटेंड की है और फेंकी भी है मैंने लोगों के लिए, लाखों पार्टियां। लेकिन ऐसी पार्टी तुमने कभी अटेंड नहीं करी होगी जिसे अटेंड करते हुए तुम्हारे दिमाग में इतने सवाल आ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पृथ्वी मल्होत्रा को बहुत अच्छे से जानती हो? इतना तो मुझे पता है कि मैं पृथ्वी मल्होत्रा की फितरत बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसीलिए तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी मुझसे कराना चाहती थी, है ना? और इसीलिए मेरी माँ अब चाहती है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। That was a thing of the past. तो पास्ट की बात ना तुम पास्ट में रहने दो। प्रेजेंट में तुम ये पार्टी थ्रो कर रही हो और मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुमने ये पार्टी क्यों थ्रो की है। बस इतना बता दो मुझे। तुम्हारी प्लानिंग क्या है, तुम चाहती क्या हो, तुम्हारा मकसद क्या है, बस ये बता दो मुझे। कहा ना, just enjoy the party. I have guests to attend. देखो, मैं वार्न कर रहा हूं तुम्हें, रुक जा। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, सो प्लीज प्यार से पूछ रहा हूं, प्यार से जवाब दे दो, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना प्रीता, तो मैं सच में गब्बर बन जाऊंगा। तुम जैसे गब्बर को सुधारने के लिए ना समीर ही काफी है। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैंने देखा किस तरह तू पिता भाभी से बात कर रहा था, इस तरह बात करते लड़कियों से। हाँ देख पृथ्वी, जितना तूने टॉर्चर करना था, थ्रेट करना था, परेशान करना था, तूने कर लिया। बस इनफ। हम तुमसे डरते नहीं है, और वैसे भी तू बॉस नहीं है, समझा? समीर, नहीं, एक सेकेंड, सही बोल रहा है। लड़कियों की इज्जत मैं भी करता। अच्छा, तुम भी करो, सबको करनी चाहिए। करते हैं हम। पर किस लड़की की बात कर रहा हूँ वो देखो। ये वो लड़की है जो अपने आप को मालकिन बोलती है, मालकिन बनके तुम्हारे परिवार वालों पे अत्याचार करती है, तुम्हारे खुद के परिवार वाले इसे नफरत करते हैं, तो तुम इतना प्यार क्यों करते हो इससे? और एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जब मैं इस घर का मालिक था तब तो तुम लोगों ने मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं किया। हाँ नहीं किया था, क्योंकि तू उस लायक नहीं है, ना ही कभी बन सकता है, समझा? समीर, तुम्हें पृथ्वी से लड़ने की जरूरत नहीं है। प्रीता भाभी देखो ना किस तरह ओके, पृथ्वी को हैंडल करने के लिए मैं ही काफी। देखा, रीता जी को ना बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मुझसे बदतमीजी से बात करे, है ना? एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि समीर इतनी अच्छी पार्टी के बीच में अपना टाइम तुम पर वेस्ट करे। टाइम इज रियली प्रेशियस। सही कहा प्रीता भाभी ने, मैं बस टाइम नहीं है तुम पर वेस्ट करने के लिए। वैसे आपने जो मुझे करने बोला था ना, वो मैंने कर दिया। वेरी गुड। अब अच्छा, आप मुझे बता दो तो मेरे लिए कोई ड्रेस वगैरह है, या मैं ऐसी पार्टी में? तूने मेरा काम इतने अच्छे से कर दिया तो मैं तेरा काम अच्छे से नहीं करूंगी क्या? तेरी ड्रेस बिल्कुल रेडी है। ऐसे ही मैं सोच रही थी, मेरा तो पता नहीं, लेकिन आप कितने बदल गए हैं ना। मतलब पहले की नीता थी और अभी तो एकदम मोगैम्बो बन गए हो आप। कुछ भी बोलती है। अच्छा, मैं जाती हूँ गेस्ट रूम में, फटाफट चेंज करती हूँ, वरना पता चला मेरे बिना ही पार्टी शुरू हो गई। जल्दी से तैयार। ओके। रब भी मेहर है कि तुमने अपना दिमाग थोड़ा यूज में तो डाला, वरना तुम्हारा दिमाग होकर भी नहीं था। तारीफ करके गई या ताना मार के गई, सबको समझ में नहीं आता।
छोड़ना सामी, बहुत काम पड़ा है, इसके चक्कर में पड़ा रहेगा तो काम भी नहीं कर पाएगा। हेलो, वेलकम, मोस्ट वेलकम टू द पार्टी मिस्टर नागरे। वेलकम। क्या हुआ? आप थोड़े अपसेट लग रहे हैं, लेकिन इट डजंट मैटर टू मी। जब तक मेरा काम हो रहा है, आई रियली डोंट केयर। फॉर पृथ्वी मल्होत्रा, जिनके लिए आप काम करना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि आप मेरे लिए काम करें, जो कि अब आप कर रहे हैं। ब्रिलियंट। प्रीता, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए काम क्यों कर रहा हूं। जी, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपका सच सबको बता दूंगी, जो मेरे पास बहुत सेफली रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। एनीवे, लेकिन दिस इज नॉट द टाइम फॉर ऑल दीज टॉक्स। आज का टाइम हंसने, खेलने और मजा करने के लिए। सो जस्ट चिल, रिलैक्स, एंजॉय द पार्टी। हाँ, अगर आप पृथ्वी मल्होत्रा से मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। धोखेबाज, अगर गलती से भी तूने मुझे धोखा देने का सोचा भी ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तू कौन और क्या लॉयर है। क्या हो रहा था यहाँ पर? पृथ्वी, ये लड़की आज रात कुछ बहुत बड़ा करने का सोच रही है। कुछ ऐसा जो शायद हम भी नहीं जानते। महेश पुत्र, हैप्पी बर्थडे। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। देख, मैं तेरा मुंह मीठा करने आई। फिरनी तेरी फेवरेट, बचपन से तुझे अच्छी लगती थी फिरनी, है ना? वो बेसन के लड्डू आने वाले थे ना। ओहो, लड्डू भी आ जाएंगे पुत्र, लेकिन ये मैंने बनाई है अपने हाथों से। तुझे याद है तो स्कूल जाता था, तुझे कितना अच्छा लगता था ये। खा, उठा कर। शाबाश। कैसी है? अच्छी बनी है ना? बहुत अच्छी है मम्मी। देखा राखी जी, मम्मी को लगता है अभी भी मैं छोटा बच्चा हूँ, ना बड़ा हो गया हूँ, तब भी अपने हाथ से खिला रही है। अरे तू तो जबरदस्त लग रहा है। मेरा मतलब है हैंडसम। एक मिनट, चार्मिंग। मैं काला टीका लगा देती हूँ, नजर ना लगे तुझे। ये मम्मी जी ज्यादा तारीफ ना करो। क्यों? वो राखी जी बुरा मान जाएंगी। अब वो उनको लगता है कि उनका बेटा ज्यादा हैंडसम है। डैड की बातों से लग रहा है इन्हें कुछ भी याद नहीं कि अब तक नीचे बेसमेंट में थे। ये डैड को ऑल ऑफ अ सडन हो क्या जाता है? इनमें इतने सारे चेंजेस कैसे आ जाते हैं? कभी तो एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, बिल्कुल पहले जैसे, और कभी ऐसे कि इन्हें कुछ भी याद नहीं है। और तो कभी कभी अपने आप को भी भूल जाते हैं। डैड का इस तरह बाबा मूड स्विंग होना दिल में एक अजीब सा डर लगा रहता है। आई विश कि आज की पार्टी में सब ठीक हो जाए। वैसे राखी जी, हैंडसम कौन ज्यादा है, आपका बेटा या इनका बेटा? इनके बेटे का बेटा, मतलब हम सब का बेटा। इनके कहने का मतलब है कि आप इतने हैंडसम हो, इसलिए आपका बेटा भी हैंडसम है, यानी कि मैं। महेश, इधर इधर आजा। शाबाश। कि यहाँ बैठते हैं, फिर नहीं खाते। आजा आजा, शाबाश, बैठ जा। ये करण, तू रेडी क्यों नहीं हो जाता? दिल छोटा मत कर, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। ये भी
आई विश कि डैड ठीक हो जाए और एक बार फिर से मुझे गले लगा लें। एक मिनट, क्या कर रही हो? तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। मैं कर लूंगा। सीधे खड़े रहो। इधर। अरे मैं कर लूंगा यार। अरे बाबा सीधे खड़े रहो। कर लूं मैं कर। कहा था ना सीधे खड़े रहो। ओह, नाउ आई गेट इट। मैं वही सोच रहा था कि तुम इस पार्टी में क्या कर रहे हो और वो प्रीता तुमसे इतनी स्वीटली क्यों मिल रही है। क्योंकि प्रीता ने तुम्हें यहाँ बुलाया और उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया कि वो तुम्हें एक्सपोज कर देगी, और यही बोल के उसने तुम्हें अपनी तरफ कर लिया। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, वो प्रीता किसी भी लॉयर को हायर कर सकती है। वो जानती है कि तुम एक करप्ट लॉयर हो, उसके बावजूद उसने तुम्हें क्यों हायर किया? क्योंकि पृथ्वी प्रीता जानती है कि करप्ट होने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, दिमाग की भी जरूरत होती है। और करप्ट होना इतना इजी नहीं है, करप्शन में भी कंपटीशन है। और पृथ्वी, मुझे दी बेस्ट परफॉर्म करना होगा, नहीं तो लोग दूसरों के पास चले जाएंगे और मैं जितने पैसे ले रहा हूं वो मुझे कभी नहीं मिलेंगे। और इसीलिए मुझे दी बेस्ट परफॉर्म करना है। मैं चाहूं या ना चाहूं, मुझे प्रीता के लिए काम करना होगा। आई मीन कर रहा हूं, क्योंकि मैं प्रीता को हराने के लिए अपना करियर और अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता। आई मीन प्रीता को हराने के चक्कर में मैं अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकता। और सबसे जरूरी बात,
मैं तुम्हारे जैसा क्लाइंट नहीं खोना चाहता। और प्रीता पृथ्वी मास्टर है। वो जो कर रही है उसे देख के लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। आई मस्ट से शी इज वेरी स्मार्ट। कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है वो, और उसकी यही वो स्मार्टनेस ना मुझे तकलीफ देती है। मेरा खून खौल जाता है उसको देखते ही ना मुझे। पृथ्वी, सुनने में आया है कि वो अपने लुथरा इंडस्ट्री के लॉयर को और उसी सेम जज को भी इनवाइट कर रही है जिसने महेश लुथरा को पागल सर्टिफाई किया था। What? वो सीनियर लॉयर और जज, वो दोनों भी इस पार्टी में आ रहे हैं? वो दोनों भी इनवाइटेड हैं? Yes. Are you serious? Yes. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो दोनों वाकई में इस पार्टी में आ रहे हैं ना, फिर ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है। ऐसा नहीं हो सकता। आखिर वो लड़की चाहती क्या है? प्लीज काम डाउन। तुम हर बात पे इतने ज्यादा हाइपर क्यों हो जाते हो? पहले बात तो सुन लो। वो जज में बहुत अकड़ है। वो लोगों से ऐसे नहीं मिलता और ना लोग उससे मिलना चाहते हैं। क्या हुआ अगर प्रीता ने उसे इनवाइट कर लिया? वो आने वाला तो है नहीं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि प्रीता करना क्या चाहती है। आखिर उसका प्लान क्या है? आखिर चाहती क्या है वो? मैं जानता हूं क्या चाहती है। मेरी तबाही। Look at your face, Preeta. क्या हुआ? डर गई? हाँ? किसी और को भी बताऊंगा ना अभी क्या हुआ था हमारे बीच, तो वो भी तुम पे हंसेंगे। क्या? या? लेकिन तुम किसी को बताओगे क्यों? मैं तो बताऊंगा, सबको बताऊंगा, सब हंसेंगे। सबको बताओगे? यस। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो मैं भी सबको बोल दूंगी कि तुम वॉशरूम से शावर लेकर बिना कपड़ों के बाहर आ गए थे। हाँ, विदाउट क्लोथ्स, यही कहते हैं ना इंग्लिश में। हेलो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ तो क्या हो गया, लेकिन फिर भी मैं लोगों को बोल दूंगी। एटलीस्ट लोग सुनकर हंसेंगे तो सही, पेट पकड़ पकड़ के हंसेंगे। तुम्हारे दिल में ना पाप है, पाप। झूठ बोल रही हो तुम, समझी? तुम्हें काला कौवा काटेगा। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मैं कपड़े पहन कर बाहर आया था। तुम सबसे झूठ बोलोगी? तो मैं भी बोल दूंगी कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, मैं तो डरी ही नहीं थी। तुम डरी थी, ओके? तो ठीक है, तो फिर तुम भी बिना कपड़ों के बाहर आए थे। तुम झूठ बोलोगी? हाँ बोल दूंगी, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है ना, जैसे तुम्हारी बात का कोई सबूत नहीं है। तुम सबको कह तो दोगे कि मैं डर गई थी, लेकिन किसी को क्या पता मैं डरी थी कि नहीं। वैसे ही किसी को क्या पता कि तुम कैसे वॉशरूम से बाहर आए थे। मैं कहूंगी बिना कपड़ों के आए थे। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, राइट? ब्लैकमेल नहीं कर रही हो, तुम्हारे साथ डील कर रही हो। डील? हाँ। अरे सृष्टि कहाँ है? तैयार वैयार हुई कि नहीं? बस दादू 5 मिनट। 5 मिनट। क्या मजा आ गया। क्या चीज बनाई है। लोग खामखा कहते हैं कि बुराई, कोई बुराई नहीं। एक घूंट लो, मजा आ जाता है। दादू, चांचना कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। पर तू तो कह रही थी 5 मिनट बाद आएगी, जल्दी कैसे आ गई? हाँ, वो क्योंकि क्या है ना, वो मैं अंदर अपनी ड्रेस की जिप लगाने की कोशिश कर रही थी, वो लग नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि अंदर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं बाहर आ जाऊं और आपको बोलूं कि मेरी जिप लगा दो। ये लो। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, तुम ये लड़कियां कपड़ों में जिप क्यों लगाती हो जब खुद तुमसे बंद नहीं होती? क्योंकि हम लड़कियां चाहती है कि हम अपने प्यारी प्यारी दादू से ये कहें कि दादू प्लीज हमारी जिप लगा दो ना, और हमारे प्यारे दादू के सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ जब हमारे बॉडी को टच करेंगे तो हमें कितना अच्छा लगेगा, है ना? मैं थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ और आप आइए मेरी जिप लगाइए प्लीज। आती हूँ बाबा, हमेशा भाई घोड़े पे सवार रहती। देखो, मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहती, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी।
बट तुम जो बोल रही हो वो झूठ होगा और जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। तो झूठ होगा तो क्या हो गया, एटलीस्ट लोग सुनकर हंसेंगे तो सही। जैसे तुमने कहा, इट विल मेक फॉर अ वेरी फन स्टोरी। और वैसे भी मैं डरी नहीं थी। नहीं डरी थी ना, बिल्कुल नहीं डरी थी। पक्का? हाँ। नहीं प्रीता, तू इतनी रोमांटिक नहीं हो सकती। जो काम करने आई है उस पर फोकस कर, वरना वो नहीं हो पाएगा। रोमांस पे नहीं।